ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस स्टडी करने वाले हैं। हमारा है कन्वेक्स लेंस। देखो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ओके, दिस इज आवर ऑप्टिकल बेंच। ये रहा, दिस इज ऑप्टिकल बेंच। ये कैंडल हमारी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। देखिए आप, कन्वेक्स लेंस है ये हमारा। एंड दिस इज स्क्रीन। इसके ऊपर हमने वाइट शीट को पेस्ट किया है। ये हमारी स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है। तो अब हमारा कन्वेक्स लेंस का जो हमारा फर्स्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होती है। देखिए यहाँ पे ये हमारा लेंस है और हमारी ऑब्जेक्ट वहाँ है, काफ़ी दूर है ये हमारे लेंस से। तो जब ऑब्जेक्ट लेंस से काफ़ी दूर होती है, यानी कि इन्फिनिटी मान लीजिए आप उसे, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो हमारी जो इमेज होती है f2 पे या f1 पे बन सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के इस तरफ रखी है या उस तरफ, क्योंकि लेंस दोनों तरफ से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को हमने अभी राइट हैंड साइड रखा हुआ है। हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर रख सकते हैं, तो हमारी इमेज उस तरफ बन जाएगी। समझ रहे हो आप लेंस के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज आपकी f1 या फिर f2 पे बनेगी। ओके, फोकस पे बनेगी यानी कि। तो ये हमारा फर्स्ट केस देखिए, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे बनी है हमारी इमेज। स्मॉल साइज, डिमिनिश। देखिए ध्यान से देखिए, ये उल्टी बनी हुई है। ओके, यहां देखिए, यहां पे जो फ्लेम है वो ऐसे ऊपर की तरफ है ना। और अगर आप इमेज को देखो तो इमेज इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज है। देखो अगर मैं आपको दूर से करूं तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये स्मॉल साइज है। देखो अभी देखिए आप, कितनी छोटी है। वो तो मैं पास लेके जा रही हूं तो ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी है, नहीं है, ये काफी छोटी है। यहां से देखिए आप, अगर आप इसको लेंस को थोड़ा आगे या पीछे की तरफ मूव करेंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी। देखिए अब देखिए, जैसे जैसे मैं लेंस को मूव कर रही हूँ इमेज की शार्पनेस चेंज हो रही है और एट फोकस वो सबसे ज्यादा शार्प होगी। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ को मेजर करते हैं। जिस पॉइंट पे सबसे शार्प इमेज है उस डिस्टेंस को आप लेंस के डिस्टेंस के साथ मेजर कर लीजिए, वो यहाँ पे फोकस है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट जो आपको इन कंसिडरेशन लेना है वो ये है कि जैसे जैसे आप इसको, आपकी ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जाएंगे, यानी कि कर्वेचर की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे आपकी इमेज का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए, मैं इसको मूव करती जाऊंगी, आप इमेज को देखते जाना। देखिए आप, इमेज जो है वो बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है लेंस के और ऑब्जेक्ट के बीच में। वहां देखिए, अब मैं थोड़ा और पास ले जाकर देखती हूँ, आपको पता चलेगा। ये देखिए, ओ लगता है थोड़ा हिल गया ये। अब देखिए, अब ये फोकस पे दिखा आपको, साइज इंक्रीज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगा, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड केस है बियॉन्ड द कर्वेचर। इधर देखिए, जो फर्स्ट इमेज बनी थी फोकस पे बनी थी, यानी कि ये हमारा फोकस था। तो जितना डिस्टेंस ये है इसका ऑलमोस्ट डबल बैक साइड पे कर्वेचर होगा। फोकस का डबल कर्वेचर होता है ना। तो आप देखिए, लेंस और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डबल हमने इस तरफ मेजर करा है मैंने, और उससे थोड़ा सा पीछे रखा है, क्योंकि सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड कर्वेचर। यहाँ पे कहीं हमारा कर्वेचर आया था और कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अब हमारी जो इमेज होगी वो आपको f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी, यानी कि फोकस और कर्वेचर के बीच में। चलिए स्क्रीन को थोड़ा पीछे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा सेकंड केस है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है
वो बिहाइंड द कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर पीछे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो फोकस और C2 के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट C1 के पीछे रखी हुई है, इमेज बन रही है F2 एंड C2 के इन बिटवीन। और कंपैरिजन अगर आप करो तो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी छोटी है इमेज, इन्वर्टेड है, उल्टी बनेगी। चलिए अब देखते हैं ऐसा हो रहा है। देखिए इन्वर्टेड भी है, उल्टी है। इधर देखिए यहाँ पे अपसाइड है, जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। इधर अगर आप देखिए तो पॉइंट साइड जो है वो ऐसे करके फ्लेम नीचे की तरफ बन रही है। साइज थोड़ा सा छोटा है फ्लेम के कंपैरिजन में। फ्लेम देखिए आप, और अब इमेज का साइज देखिए थोड़ा सा छोटा है। तो बन रहा है ना, इन्वर्टेड भी बन रहा है, थोड़ा सा छोटा भी बन रहा है, थोड़ा सा स्मॉल साइज, और वो बियॉन्ड कर्वेचर है, ये इन बिटवीन C2 एंड F2 है। वो C1 के पीछे है, इमेज C2 और F2 के बीच में है। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखी है उस साइड को हमने C1 कंसीडर किया है। ऑब्जेक्ट वाली साइड पे इधर C1 है, यहाँ पे F1 है, और उस तरफ जहाँ पे इमेज बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हमने F2 एंड C2 कंसीडर किया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट हमारी C1 के पीछे रखी है, इसीलिए इमेज हमारी F2 और C2 के बीच में बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो C1 के ऊपर प्लेस की है हमने, या फिर आप इसे 2F1 भी बोल सकते हो, और इमेज जो है हमारी वो हमारी बनेगी C2 पे या फिर 2F2। एक ही बात होती है, अगर आपको पता हो लेंस में दो फोकस होते हैं F1 एंड F2, दो कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2, और जो C1 होता है उसी को हम 2F1 बोलते हैं, क्योंकि ये डबल होता है F1 का कर्वेचर। फोकस जो होता है वो आपके बिल्कुल कर्वेचर और पोल के सेंटर में लाई करता है ना, तो ये चीज़ डबल होती है। इसको आप 2F1 भी बोल सकते हो या फिर C1 भी बोल सकते हो। सिमिलरली इसको आप C2 भी बोल सकते हो और 2F2 भी बोल सकते हो। चलिए, तो हमारे थर्ड केस में कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी है, तो कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। C1 के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये रही हमारी C1 के ऊपर ऑब्जेक्ट है, और बुक में जो रे डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज भी कर्वेचर के ऊपर C2 के ऊपर बननी चाहिए। चलो देखते हैं। ये देखिए इक्वी डिस्टेंस है, लेंस से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर स्क्रीन है, ठीक है। दोनों ये C1 के ऊपर रखी है, ऑब्जेक्ट हमारी कर्वेचर के ऊपर C1 के ऊपर रखी है, इमेज हमारी C2 पे बन रही है। ये देखिए इन्वर्टेड बन रही है और ऑलमोस्ट सेम साइज बन रही है। मैंने फ्रेम के अंदर दोनों को लिया है। आपको राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट की फ्लेम का साइज दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज की फ्लेम दिख रही है, ऑलमोस्ट सेम साइज है। क्योंकि कर्वेचर पे जब बनता है ऑब्जेक्ट, जब कर्वेचर पे होती है तो इमेज भी कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये देखिए आपको स्क्रीन में दोनों चीजें दिख रही हैं। चलिए अब केस 4 करते हैं। फोर्थ केस के अंदर क्या होने वाला है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर को क्रॉस करके F1 और C1 के बीच में आ जाएगी। ये हमारी ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी है वो C1 वाली साइड है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे, यहाँ पे कहीं फोकस है, सेंटर में कहीं फोकस है, हमारा F1 है, ये C1 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा आगे मूव करा, इमेज देखिए आप ब्लर हो गई है। इमेज देखिए पास जाके देखो कैसे ब्लर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारी जो इमेज है अब वो बियॉन्ड C1 बनेगी, सॉरी बियॉन्ड C2 बनेगी। हमारी जो इमेज है अब वो बियॉन्ड C2 बनेगी, C2 के पीछे बनेगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बियॉन्ड C2। चलो इसको C2 से पीछे की तरफ मूव करते हैं। कर दिया हमने इसे C2 से पीछे। ओके, अब देखिए आप पहले डिस्टेंस देखिए आप,
ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और C1 के F1 और C1 के बीच में हम उसे ले आए हैं। स्क्रीन को अगर आप देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है, स्क्रीन C2 से पीछे चली गई है। इमेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़े साइज की बन रही है। साइज कंपेयर कीजिए आप, दोनों हैं। उधर अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी है और उधर इमेज देखिए वो बड़ी है। पास ले जाके दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी, ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी इमेज बन रही है हमारी। और इन्वर्टेड है, अभी भी इन्वर्टेड है। देखिए आप रे डायग्राम बुक में इमेज इन्वर्टेड है लेकिन बड़े साइज की हो गई है। देखिए इन्वर्टेड है लेकिन साइज इंक्रीज हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फोर्थ केस देख रहे हैं। फोर्थ केस में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पे रख दी है और जो इमेज है वो बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे F1 पे ऑब्जेक्ट है, C2 के पीछे इमेज बनेगी, बहुत लार्ज साइज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसके लिए मुझे थोड़ा जुगाड़ बिठाना पड़ा। चलिए आप इधर देखिए, ये फोकस पे है, ठीक है, F1 पे हमारी ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी है वहां पे, दिख रही है आपको, बहुत ही बड़ी, मतलब और भी ज्यादा बड़ी बनेगी अगर हम इस रूम में थोड़ा अंधेरा कर दें और इस स्क्रीन को हटा दें। देखो मैं पास ले जाके दिखाती हूँ, आपको दिखेगा कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है। देखिए आपको इमेज, ये जो लाइट की शेड आ रही है ये आपकी इमेज है, इतनी बड़ी इमेज बन रही है यहाँ पे। और अगर हम इस स्क्रीन को हटा देंगे तो यही इमेज आपको बैक साइड पे दीवार पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रूम में डे लाइट है, रोशनी बहुत ज़्यादा है सनलाइट की वजह से, इसलिए इमेज आपको हल्की दिख रही है लेकिन बनी हुई है, काफ़ी बड़ी बनी हुई है। देखिए ये देखिए, अगर हम फ्लेम को थोड़ा सा मैं हिला के दिखाऊं, देखिए सामने फ्लेम, मैं इसको हवा कर रही हूँ तो सामने देखिए फ्लेम भी हिल रही है, दिख रही है आपको कितनी बड़ी फ्लेम बनी हुई है।